हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्क्रीन पर दिख रहे गाउन को बनाने वाले हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग पूरी हम दिखाने वाले हैं और गाउन बनाने वाले हैं इस साड़ी से। तो ये हमारे पास साड़ी है और इस साड़ी में थोड़ा सा कट्स वगैरह किसी चीज़ से लग गया था, तो ये पूरी साड़ी जो है हमारी डैमेज हो चुकी थी। बट ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, कॉटन, प्योर कॉटन की है। तो इस वाली साड़ी से हम ये वाला गाउन बनाने वाले हैं। तो वीडियो हमारा 2 पार्ट में आएगा हमेशा की तरह। पहला पार्ट कटिंग पर होगा, दूसरा पार्ट स्टिचिंग पर होगा। तो इस पार्ट में हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साड़ी का लुक देख लीजिए, जो मैंने ऑलरेडी दिखा भी दिया है। ये हमारा साड़ी का पल्लू वाला साइड है। ये पूरा हमारा साड़ी का बीच का हिस्सा है और जितने में इसमें कट ऊपर की साइड में लगा हुआ है, कम से कम ये 6 से 7 इंच का कपड़ा होगा लंबाई में। तो इसको हम कट करके हटा देंगे। बाकी की साड़ी सही है, तो साड़ी से हमारा जो है गाउन ईज़िली बन जाएगा। गाउन की फ़ोटो हमने लगा रखी थी स्टार्टिंग में। तो वैसे ही हम गाउन बनाने वाले हैं, वेस्टर्न गाउन। ये बॉर्डर हम यहाँ से कट करके नीचे की तरफ लगा देंगे, तो हमारी लेंथ नीचे से लंबी हो जाएगी। तो साड़ी भी साइड में कर लेते हैं और उसमें हम लगा रहे हैं ये कॉटन का अस्तर। तो सबसे पहले हम इसमें टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और उसके बाद साड़ी में हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें, तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा। इस तरह हमने अस्तर का जो कपड़ा है डबल फोल्ड करके रख दिया है। और ये मीडियम साइज़ का हम बना रहे हैं गाउन। तो मीडियम साइज़ बस्ट साइज़ 34 का आधा करेंगे, 1/4 निकालेंगे। तो 8.5 इंच आता है और उसमें हम जो मार्जिन लेते हैं वो ऐड करेंगे और जो लूजिंग रखते हैं वो ऐड करेंगे। तो लगभग हमने ये जो चौड़ाई ली है, ये ली है 11 इंच। ठीक है, अब इसमें प्रेस लगा लिया है फोल्ड करके। अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और सारी मार्किंग इस लाइन के बाद से ही स्टार्ट करेंगे। और सीधी लाइन हमने इस तरह ड्रॉ कर ली है। अब इसमें हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे बैक पार्ट की। तो ऊपर का टॉप पहले हम मार्किंग करेंगे। तो टॉप के लिए जो हम लेंथ ले रहे हैं, लंबाई, वो हम ले रहे हैं 15 इंच। उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, 16, 1 नहीं 1.5 इंच। तो 16.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। ठीक है, 1.5 इंच का मार्जिन इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ऊपर शोल्डर की स्टिचिंग जब करेंगे तब आधा इंच कपड़ा दबेगा, नीचे की तरफ जब घेर जोड़ेंगे तब दबेगा आधा इंच। तो ये हमारा एग्जैक्ट 15 इंच की लेंथ आ जाएगी। तो इसलिए 16.5 इंच की लंबाई ले ली। तो अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पर। 7 इंच पर हम तब निशान लगाते हैं जब हम पीछे से हमारा जो गला है बैक साइड का, वो हम बंद बनाते हैं। इसमें हम चाइनीज़ कॉलर रखने वाले हैं, इसलिए हम जो शोल्डर ले रहे हैं मीडियम साइज़ के लिए वो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 इंच। ठीक है, और यहाँ से एक और लाइन खींचेंगे नीचे की तरफ, जो 7.5 इंच पे खींचेंगे। इस तरह से हमने 7.5 इंच पर एक लाइन खींचनी है। इस लाइन पर हम बस्ट साइज़ की फिटिंग का निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी 7 इंच ली थी, इस वाले में 6.5 इंच लेंगे। तो ये हमारा जो आर्म होल का फिटिंग है ये एग्जैक्ट आएगा, परफेक्ट आएगा। अब दोनों निशानों को मिला करके एक लाइन खींच देंगे। अब इस तरह लाइन खींच दी। गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे, तो 3 इंच में निशान लगा देंगे इस तरह। और यहाँ से यहाँ तक हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है और तिरछा निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से आधा इंच हमने डाउन भी कर लिया है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और ये आर्म होल सेट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक की आर्म होल ड्रॉ कर देंगे, कर्व लाइन खींचते हुए इस तरह से। और जो बस्ट साइज़ है वो है 34 इंच। 34 इंच का आधा करेंगे 17.5, 17.5 का आधा करेंगे तो 8.5। तो इस तरह हम 8.5 इंच पे एग्जैक्ट निशान लगाएंगे। तो ये तो हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 8.5।
अब इस निशान पर अगर हम सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो इसलिए हम आधा इंच आगे बढ़ाते हुए इंची टेप को निशान लगाएंगे। इस निशान पर जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी फिटिंग एग्जैक्ट आती है, सही आती है। 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, ठीक है। लूजिंग आधा इंच ली है, और ज़्यादा आपको ढीला ढाला चाहिए तो आप 1 इंच की भी लूजिंग ले सकते हैं। कमर का साइज़ है 29 इंच, 29 इंच का आधा करेंगे तो ये हमारा आएगा 14.5 इंच। 14.5 इंच का आधा करेंगे तो ये आएगा हमारा 7.2। तो इस तरह 7.2 पे निशान लगाएंगे। अब क्योंकि कमर वाले हिस्से पर हमें फिटिंग ज़्यादा चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, जो प्लेट्स डालेंगे हम, जो डार्ट्स डालते हैं उसमें, तो 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज़, इसमें हम कमर पर लूजिंग नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी सिलने पर जो शेप आता है तो उसमें हमें कमर की जो है लूजिंग मिल जाती है, और जो हम उसमें डार्ट्स डालते हैं उससे शेप हमारा आ जाएगा। और इस तरह 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सारे निशानों को मिलाते हुए लाइनें खींच लेनी है। तो ये लूजिंग जो हमने दी है, इस वाले निशान को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे, मार्जिन वाले निशान को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। ये हमारा जो है बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। बैक पार्ट तो इसको हम कट कर लेंगे, ये वाला आर्म होल यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से एग्जैक्ट 1.5 इंच ले लेते हैं, ये थोड़ा सा कम था 1.5 इंच में, इसको एग्जैक्ट 1.5 इंच ले लेंगे हम। और इस तरह आर्म होल ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, अगर आप इसको एक बार बनाने बैठोगे तो ये गाउन देखने में जितना स्टाइलिश है उतना ही इजी है बनाने में। ये हमारा एक कटिंग हो गई। अब हम इसी तरह अस्तर वाले कपड़े को आगे बढ़ाएंगे और इसमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने इसी तरह कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और प्रेस लगा लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसकी लेंथ लेंगे 17.5 इंच। इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वो किस लिए ले रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले 17.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह लंबाई हमें 17.5 इंच लेनी है और निशान लगा लेना है। लाइन खींच लेंगे दोनों निशानों को मिलाते हुए। अब यहाँ से सेम हमें शोल्डर 7 इंच पे निशान लगाएंगे, जैसे हमने बैक वाले पार्ट पर मार्किंग करेंगे। ये वाला निशान 7 इंच पे, 7.5 इंच पे लाइन खींचेंगे एक और। ये भी लाइन खींच करके इसमें भी आर्म होल बना लेंगे। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो यहाँ से दूरी लेनी वो 1 इंच लेनी है। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच ली थी, इसमें 1 इंच, और यहाँ से चौड़ाई 3 इंच लेनी है। आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। आर्म होल के लिए हमने जो 1 इंच पे निशान लगाया है इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बस्ट साइज़ का एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे, जो हमने 8.5 पे निशान लगाया था, उसके बाद आधा इंच लूजिंग ली थी, ठीक है। तो इस तरह हमने 1.5 इंच मार्जिन और 8.5 में आधा इंच प्लस करेंगे, 9 इंच का निशान, दोनों निशान लगाए हमने। अब हम इसमें देखिए और आगे की मार्किंग क्या करेंगे। तो इसमें हम यहाँ ऊपर वाली लाइन से एक लाइन खींचेंगे 11 इंच पर, ठीक है। ये निशान लगा दिया 11 इंच पर। ऊपर वाली जो हमने सीधी लाइन खींची थी दूरी लेंगे 11 इंच पे, और ये सीधी लाइन कर लेंगे इसको भी, और एक दूसरा निशान लगाएंगे 13 इंच पर, ठीक। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए 2 लाइनें खींच लेनी है, एक
की दूरी है 11 इंच, एक की दूरी है 13 इंच। ठीक है, अब हम ये 13 इंच वाली जो लाइन है इस पर हम 3.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए 3.5 इंच हमने ले लिया। 3.5 इंच की दूरी पर इस तरह निशान लगाएंगे। अब इस निशान को 11 इंच वाले लाइन से इस तरह कर्व शेप ड्रॉ करते हुए, वी शेप ड्रॉ करते हुए, थोड़ा कर्व लाइन देते हुए इस तरह ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो बेल्ट लुक है, हमारा जो फ्रॉक था गाउन में, तो ये उसके लिए है। ठीक है, ये हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया, ये हमारा बेल्ट हो गया। अब यहाँ से जो कमर का साइज़ है 7.2 इंच, 7.2 इंच पे निशान लगाएंगे। 29 का आधा करेंगे, 1/4 निकाल लेंगे 29 का। इस तरह 7.2 पे निशान लगाएंगे। और एक इसमें हमें प्लेट्स नहीं डालनी है क्योंकि फ्रंट की बेल्ट हमें एकदम प्लेन रखनी है, तो हमने डायरेक्ट इसमें 1.5 इंच मार्जिन पे निशान लगाया है और सारे निशानों को मिलाते हुए लाइनें खींच देनी है इस तरह। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लाइन खींच दी है, अब कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इस वाली लाइन से कटिंग करनी है। ठीक है, इस वाली लाइन से। अब वो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 17 इंच, 17.5 इंच, तो जब हम इस बेल्ट को पूरा एंड में जोड़ेंगे तो वो 1 इंच इसमें घट जाएगा। तो जितनी लंबाई हमारी बैक पार्ट की थी उतनी लंबाई इसकी भी आ जाएगी, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड से जुड़ने में चला जाएगा। तो इसलिए हमने इसकी लंबाई ली थी 17.5 इंच। ठीक है, कटिंग कर लेनी है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आई होप। और अगर होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसको हम इस तरह जब जोड़ेंगे बाद में, तो पूरा वीडियो हमारा स्टिचिंग का भी आएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसको देखिए, जब इसको हम रेडी करके इस तरह जोड़ लगाएंगे तो ये हमारा बैक पार्ट की देखिए लंबाई के साथ पूरा मैच हो जाएगा। जितनी हमारी बैक पार्ट की लंबाई उतनी फ्रंट की भी हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक पर। तो साड़ी की पल्लू वाली साइड तो छोड़ ही देनी है। इसके पल्लू वाली साइड पर हमने सिर्फ स्लीव्स की कटिंग करी है। आप देख सकते हैं साड़ी कितनी ज़्यादा डैमेज है। तो डैमेज वाला पार्ट सिर्फ ऊपर ही है साड़ी पर, नीचे का बिल्कुल फ्रेश है। तो नीचे से हम घेर निकाल लेंगे। जो नीचे का इसमें जितना भी कपड़ा है साड़ी का, ऊपर का हम कट करके अलग कर देंगे। इसका बॉर्डर लास्ट पे हम नीचे जोड़ देंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगी। इस तरह साड़ी का जो सबसे पीछे का पार्ट होता है, तो वहाँ पर हमने सबसे एंड वाले पार्ट में कटिंग करी है, क्योंकि हमारी साड़ी जो है 5 मीटर है और उसमें इतना ज़्यादा घेर निकला है बाद में, क्योंकि ब्लाउज़ के लिए जो ऊपर हम टॉप पार्ट हमने बनाया उसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लगा है। ये हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो साड़ी के ऊपर ही हमने इस तरह बैक पार्ट को रखा है और इसकी कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से। और चारों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे मेन फैब्रिक का। इस तरह कटिंग कर ली है बैक पार्ट का। अब फ्रंट वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा एक यूनिक लुक देने वाले हैं, इसलिए उसमें हमने कटिंग थोड़ी सी अलग रखी है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी सी है। तो ये हमारा बैक पार्ट हमने ले लिया। तो इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट अभी हम हटा लेंगे। सिर्फ जो हमारा फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है उसकी कटिंग करेंगे साड़ी के ऊपर। तो इस तरह साड़ी को हमने फोल्ड करके रख लिया है। ठीक है, इस तरह हमने साड़ी की जो लंबाई है उसको डबल फोल्ड करके रखा है। लंबाई को इस तरह डबल फोल्ड कर दिया साड़ी की और बराबर से रख लिया हमने। अब इस पर हम रखेंगे टॉप पार्ट का, टॉप पार्ट, फ्रंट वाला टॉप पार्ट इस तरह रखेंगे। लेकिन इस तरह हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। साड़ी का जो है हमारा कपड़ा, वो हम
थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें रखने वाले, तो यहाँ पर हम 1 इंच पीछे की तरफ रखेंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट है टॉप का, इसको हम 1 इंच यहाँ से पीछे की तरफ रखेंगे। आगे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी ये देखिए हमारा जो है हमने 1 इंच दूर कपड़ा रखा है, ठीक है, किनारी से। और ये हमने इस तरह सीधी लाइन खींच दी, यहाँ पर एज इट इज़ लाइन खींच दी। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं कपड़ा। आर्म होल हमने लगभग 1.5 इंच आगे ड्रॉ किया है। और यहाँ से आधा इंच बड़ा कपड़ा लेते हुए सब तरफ से इधर से हम 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, बाद में कट कर देंगे। यहाँ से हम लगभग 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं मेन वाले फैब्रिक पर, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमने चौड़ाई ली है, ये 3 इंच की चौड़ाई एक्स्ट्रा ली है। और फ्रंट की तरफ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, और बाकी पैटर्न एज इट इज़ ड्रॉ कर देना है, कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है टॉप की। साड़ी पर भी कटिंग कर ली है, और अब हम कटिंग करेंगे बाकी के पार्ट्स की। अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट के लिए। तो साड़ी पर हम बेल्ट की कटिंग किस तरह से करने वाले हैं, ये देखिए। जितने में हमने टॉप पार्ट की कटिंग करी है, उतने हिस्से का इस तरह से हमने बॉर्डर निकाल लिया है, जो साड़ी का एक गोल्डन बॉर्डर है, ठीक है। तो अब हम ये जो बेल्ट है हमारी, इस पर हम बॉर्डर लगाने वाले हैं। यानी ये जो हमारा बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर हम बीच से जोड़ लगा देंगे, तो एक तरह से ये चौड़ा बॉर्डर बन जाएगा। और इस बॉर्डर के ऊपर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो इससे जो हमारे गाउन का लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह हम इसको जोड़ करके इसके ऊपर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने जोड़ लगा दिया है सिलाई से, और इसके ऊपर अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने टॉप के फ्रंट पार्ट की कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब हमें जो हमारा गाउन है उसका घेर और स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट बेल्ट की कटिंग। तो ये जो साड़ी का बचा हुआ हिस्सा था उसको हमने फोल्ड करके, और ऊपर जितना वो डैमेज वाला हिस्सा था उसको कट कर दिया। तो उसको कट करने के बाद ये जितनी भी लेंथ थी साड़ी की, तो ये देखिए ये हिस्सा इस तरह से था साड़ी का, जिसको हमने कट कर दिया। और इसी लाइन जहाँ से हमने कट किया है, इसी लाइन पर डैमेज था सारा कुछ। तो कुछ इस तरह से हमने फोल्ड करके साड़ी को, ये देखिए ये सारा का सारा हिस्सा डैमेज था, तो ऊपर का हमने पूरा कट कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, पूरा डैमेज है। तो कट करने के बाद ये जो लंबाई हमारी निकली है नीचे की, ये है लगभग, इसको इस तरह नाप लेंगे। तो ये है 32 इंच, ठीक है। तो हमारा फुल लेंथ गाउन के लिए इनफ है, क्योंकि ऊपर हमारा 15 इंच का जो है वो तो टॉप रहेगा। तो ये 15 इंच हम इसको निकाल देंगे ऊपर के साइड। और अब हम इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो ये अब हमारा है 47 इंच, यानी 47 इंच। तो ठीक है, इतना गाउन हम लेंथ इतनी हम नॉर्मली रखते ही हैं। और बाकी इस वाले टुकड़े का ये जो बॉर्डर है, इसको भी कट करके हम नीचे की तरफ जोड़ देंगे। तो जो हमारी गाउन की एग्जैक्ट लेंथ होती है, तो वो हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह हम जोड़ लगा देंगे, जिससे लुक और भी ज़्यादा सुंदर भी हो जाएगा नीचे तरफ का। और 15 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए हमने इसको पूरा जो है मेज़र किया है। तो ये हमारा 50 इंच आ रहा है। और अगर 2 इंच सिलाई वगैरह में भी जाएगा तो भी ये 48 इंच लंबा बन जाएगा गाउन। तो ये लेंथ बहुत ठीक है। और ये पूरा जो है इतना लेंथ हमारा नॉर्मल जो गाउन हम ख़रीदते हैं उसकी भी इतनी रहती है।
ठीक है। तो ये हमारा घेर उसी से निकल आया। अब हमने ये पल्लू वाला साइड लिया, इसकी हमने कटिंग पहले ही कर ली थी। तो ये पल्लू वाले साइड में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे, इसकी जो लंबाई है उसको डबल फोल्ड कर दिया और चौड़ाई को फोल्ड कर देंगे, यानी 4 फोल्ड करना है हमको। ठीक है, इस तरह हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इसे इस तरफ फोल्ड किया और इस वाली साइड को ऐसा इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इसमें अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो जैसा कि मैं स्लीव्स की कटिंग अपनी बाकी की वीडियोस में बताती आई हूँ, इसमें भी मैं डिटेल में बता ही दूँगी। तो ये जितनी भी लेंथ है हम ये पूरी लेंथ रखेंगे, क्योंकि हम फुल लेंथ स्लीव बना रहे हैं। ठीक है, फुल लेंथ स्लीव हमारी होती है 22-23 इंच की, बट ये जितना कपड़ा है हम इसकी 22 इंच तो नहीं है ये कपड़ा, ये है 21 इंच का कपड़ा। तो इसमें हम फुल लेंथ हम ले लेंगे इसकी। 21 इंच भी हमारा इनफ है, कलाई तक आ जाएगी इसकी लंबाई। तो यहाँ से जो हमारा कपड़ा है ये एकदम सीधा है। ठीक है, कोई तिरछा विरछा नहीं है। तो इसमें हम यहाँ पर कोई लाइन नहीं खींच रहे हैं, कपड़ा हमारा बचेगा। लाइन खींचेंगे तो वेस्ट होगा कपड़ा, क्योंकि ये सीधा सीधा कपड़ा है। तो ये देखिए, यहाँ से भी 21 इंच, यहाँ से भी 21 इंच। अब ये किनारी से हम अंदर की तरफ 3 इंच पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, किनारी से अंदर की तरफ 3 इंच पे निशान लगाया, ये लाइन खींच दी। ठीक है, अब हम बस्ट साइज़ का 1/4 हमारा था 8.5। ठीक है, 8.5 था, 8.5 में से 1 इंच घटा देंगे, 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 को हम यहाँ रखेंगे इस कॉर्नर पर, और 3 इंच वाली लाइन पर तिरछा रखते हुए इंची टेप निशान लगाएंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा निशान हो गया 7.5। अब यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों निशानों के बीच हमें आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से। बहुत इजी है ये, इस तरह आर्म होल ड्रॉ कर दिया। यहाँ हम कलाई की जो चौड़ाई है लेंगे 4 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे आगे की तरफ। अब यहाँ भी 1 इंच यहाँ से आगे की तरफ लगाएंगे, ये हमारा मार्जिन हो गया। मार्जिन वाले को मार्जिन वाले निशान से मिला के लाइन खींचेंगे, और फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। और इस तरह से हमारी स्लीव्स भी ड्रॉ हो गई है। ड्रॉ करने के बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने गाउन की जो है फुल कटिंग इसमें बताई है, कुछ भी मिस नहीं है। अब बाकी का प्रोसेस है गाउन की स्टिचिंग का, तो उसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। उसमें हम बताएंगे कि हमने किस तरह उसमें स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग। बेल आइकन को ध्यान से प्रेस करके रखना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसको कि हम वीडियो कब लेकर आए हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ इस तरह से स्लीव्स को भी कट कर लेना। तो देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है, और स्लीव्स में अब हमें इस तरह स्लीव्स को खोल लेंगे। ठीक है, अब खोलने के बाद इस तरह स्लीव्स रखेंगे, और आधा इंच का इसमें और कट लगाएंगे आर्म होल की तरफ। तो यहाँ से हम, ये देखिए सेंटर लाइन है, अब यहाँ से हम इस तरह आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। सेम पैटर्न, बस हमें आधा इंच अंदर की तरफ ड्रॉ करना है, और ये सिर्फ हमें एक ही तरफ करना है, और इस तरह कट कर लेना है। और ये हमारा फ्रंट साइड है स्लीव्स का, जो सामने की तरफ हम फ्रंट की तरफ सिलेंगे। ठीक है, इससे हमारी फिटिंग बढ़िया आएगी। और स्लीव्स की कटिंग भी हमने कर ली है, और कुछ इस तरह से हमारा फुल कटिंग हो चुका है गाउन का। तो स्टिचिंग के लिए दूसरा वीडियो ज़रूर चेक कर लेना टाइम पर, बेल आइकन प्रेस करके रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो के बारे में, कन्फ्यूजन हो कोई उसके बारे में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर लेना फ्रेंड्स के साथ, जिनको जिनको स्टिचिंग बहुत पसंद है, जिनको शौक़ है घर पर पुरानी चीज़ों से इस तरह का रीयूज़ करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।